नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको सूचित कर दें कि 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए इस बार पुनः लेकर आया है उड़ान सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इस बार ऑनलाइन सभी टेस्ट सीरीज प्राप्त होंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें कुल 4 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 1 आधारभूत स्तर होगा, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो निम्न स्तर के होंगे। उससे थोड़े से उच्च स्तर के क्वेश्चन सेम टॉपिक से आएंगे, वो कुल 11 टेस्ट के साथ। और जब संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक संपूर्ण स्तर का टेस्ट आएगा, जिसमें सभी क्वेश्चन क्या होंगे, मिक्स होंगे। और फिर एक क्या होगा, मेगा टेस्ट का स्तर होगा, जिसमें कुल आपको 10 टेस्ट होंगे। इस श्रृंखला में कुल 5100 प्रश्न होंगे। इन सभी 5100 प्रश्न का आपको उत्तर वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को विदित होगा कि सीजीपीएससी और व्यापम में होने वाली सभी परीक्षाओं में लगभग 10% प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। उन्हीं घटनाओं को और उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेकर आ रहे हैं उड़ान समसामयिकी विशेषांक। और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा हेतु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बैंक भी आप सभी के लिए आपके नजदीकी बुक शॉप में क्या होगा, शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। आज की कड़ी का पहला प्रश्न एक तालाब के बारे में है, जिसका लोकार्पण हाल ही में किसने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बापू तालाब का लोकार्पण किया गया, यह किस स्थान पर स्थित है। Recently, Bapu Talab was inaugurated by Honorable Chief Minister. Where is it located? पहला ऑप्शन हमारे पास है रायगढ़, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है दुर्ग और चौथा है महासमुंद। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है दुर्ग। दुर्ग के भिलाई क्षेत्र, ठीक टू बी एग्जैक्ट, यहाँ पर से खुर्सी पार का क्षेत्र, वहां पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बापू तालाब का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी होंगे और उस क्षेत्र का क्या होगा, विकास भी होगा। तो मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने के कारण ये क्या हो जाता है, समसामयिक में हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आ जाता है। चलते हैं दोस्तों आज के द्वितीय प्रश्न की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम पर आधारित किताब के लेखक कौन है। ठीक है, यह एक सरकारी अधिनियम पर आधारित बुक है। ठीक, ध्यान से पढ़िए उसको कि क्या है, यहाँ पास सहकारी सोसाइटी अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम पर एक आधारित बुक लिखी गई है, उसके राइटर के बारे में पूछ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेस्ड ऑन छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। हमारे पास पहला ऑप्शन है श्री प्रेम सरपराज, दूसरा है श्री देवराज साहू, तीसरा है श्री संजीव शर्मा और चौथा है अरुण साव। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री प्रेम साय सरपराज जी। ठीक है, श्री प्रेम राय सरपराज जी क्या है, अभी वर्तमान में यह सहकारिता विभाग के उप सचिव हैं और साथ ही यह संयुक्त पंजीयक भी हैं। ठीक, इनके द्वारा क्या किया गया है, सहकारिता अधिनियम के नवीन प्रावधानों और संशोधित नियमों की जानकारी दी गई है इस बुक में। ठीक है, जिसे माननीय जो मंत्री हमारे डॉक्टर प्रेम साय सी टेकाम, उनके द्वारा अपने निवास कार्यालय से इसका विमोचन किया गया। ठीक है, उतना ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, केवल इतना ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो बुक है, ठीक, उसमें जो नवीन प्रावधान है और जो संशोधित प्रावधान है उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है। उस बुक के लेखक कौन है, श्री प्रेम साय सरपराज जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जलाशय पर आधारित, पैलीमेटा सूरी जलाशय। ठीक है, सूरी भी याद रखेंगे चलेगा, पैलीमेटा क्या है, गांव का नाम है, इसलिए वो शुरुआत में आ जाता है, स्थान का नाम शुरू में आ जाता है। पैलीमेटा सूरी सिंचाई जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पैलीमेटा सूरी सिंचाई रिजर्वायर प्रोजेक्ट लोकेटेड। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारे पास बालोद, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा है धमतरी और चौथा है कोरबा। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि सूरी नदी जो कहाँ है वो है राजनांदगांव में, और वो जलाशय भी कहाँ पाया जाता है, हमारा लोकेटेड है वो राजनांदगांव में लोकेटेड है। ठीक, ये हाल ही में घटना हुई, यहाँ पास क्या हुई कि यहाँ पास मछली मेजर कॉर्प का संचयन किया गया है।
ठीक है, लगभग 228 हेक्टेयर में ये कुल फैला हुआ है, जिसमें मछली संचयन कॉर्प का यहाँ पास संचयन किया गया, मतलब वहां पर बीज ठीक डाला गया है ताकि मछली उत्पादन बढ़ सके। हम जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन बहुत ज्यादा क्या है, जोर शोर से किया जाता है। जितने भी हमारे पास जलाशय है या फिर जितने भी जल संसाधन, उसमें लगभग 90% से अधिक जलाशयों में क्या किया जाता है, मछली पालन का कार्य किया जाता है। इससे होता क्या है, एक तो खाद्यान्न की समस्या खत्म हो जाती है, दूसरा रोजगार भी, जो रोजगार मिलता है लोगों को इससे, ठीक, तो एक बेरोजगारी की भी समस्या इससे दूर हो रही है, ठीक, तो बहुत सारे फायदे हैं, और जो जलाशय है उसका भी भरपूर उपयोग हम कर पा रहे हैं इससे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये जो पहली मेटा सूरी जलाशय है वहां पास कहां पास है, ये राजनांदगांव में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा है सिहावा धमतरी, ठीक है, सिहावा क्या है, क्षेत्र है, धमतरी जिला है, ग्राम सोममगर निवासी श्री इमरान खान को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, मत्स्य पालन के लिए ही। ठीक, तो उत्तर तो मैंने बता दिया कि मत्स्य पालन के लिए है। ये जो श्री इमरान खान है, उनको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड और फिर राज्य स्तर पर बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, किस लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो इनको जो अभी वर्तमान में फिर से जो अवार्ड मिला है वो किस लिए मिला है, मत्स्य पालन के लिए मिला है। इन विच एरिया हैज मिस्टर इमरान खान ए रेसिडेंट ऑफ धमतरी सिहावा विलेज सोमनगर रिसीव्ड नेशनल रिकॉग्निशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मत्स्य पालन। श्री इमरान खान जी को 2012 में भी अवार्ड मिला था। ठीक है, 2012 में जो अवार्ड मिला वो प्रेसिडेंट के हाथों मिला, राष्ट्रपति जी के हाथों मिला था। 2013 में भी इन्हें अवार्ड मिला, गुजरात मुख्यमंत्री। ठीक है, 2014 में राज्यपाल छत्तीसगढ़ के हाथों मिला इन्हें, गवर्नर छत्तीसगढ़। बहुत सारे इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजकीय अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस बार इन्हें फिर से मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या मिला है, ठीक, अवार्ड मिला है। इसे आप याद रखें, इनका नाम चर्चित व्यक्ति में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब SCERT के द्वारा आयोजित विज्ञान पहेली प्रतियोगिता में किस कक्षा के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। मतलब हमारा जो SCERT है वो क्या कराता है, विज्ञान पहेली प्रतियोगिता कराता है। तो उस पर यह क्वेश्चन है कि ये जो प्रतियोगिता हो रही है उस प्रतियोगिता में किस किस कक्षा के विद्यार्थी क्या होंगे, भाग ले सकते हैं। विच क्लास ऑफ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन विज्ञान पहेली कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल। पहला ऑप्शन है हमारे पास 7वीं 8वीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है। 10वीं 12वीं, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 9वीं और 10वीं के क्या है, यहाँ विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये जो विज्ञान पहेली प्रतियोगिता है ये छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के द्वारा क्या है, SCERT के निर्देशन में इसे चलाया जाता है। ठीक, जिन विद्यार्थियों को रुचि है, और विद्यार्थी कौन से, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को जिनको रुचि होगी वो इसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और दोस्तों ये भी यहाँ याद रखनी बात है कि ये 3 स्तर पर होते हैं, एक जिला स्तर पर, फिर जोन स्तर पर होता है और फिर राज्य स्तर पर होता है। ठीक, तो राज्य स्तर पर जितने भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है हमारे पास, उनमें जो भी क्या होते हैं विद्यार्थी होंगे 9वीं और 10वीं के, वो विज्ञान के संबंध में यदि रुचि रखते हैं तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फिजिक्स से मतलब भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री से मतलब रसायन शास्त्र, और बायो से मतलब जीव शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं। 25-25 क्वेश्चन का यहाँ पास क्या होता है, टेस्ट सीरीज होता है, मतलब टोटल 75 प्रश्न यहाँ पास पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। साहित्यकार से संबंध में है कि छत्तीसगढ़ी जागरण गीत, ठीक, एक गीत है छत्तीसगढ़ी जागरण गीत के रचयिता हैं। ठीक, एक साहित्य है ये। द ऑथर ऑफ छत्तीसगढ़ी जागरण गीत, पहला ऑप्शन है श्री रामेश्वरम वैष्णव, दूसरा है श्री पालेश्वर शर्मा, तीसरा है श्री सुंदरलाल शर्मा और चौथा है श्री संजीव तिवारी। ठीक दोस्तों, मैं हर दिन एक यहाँ पास क्या है रचयिता का नाम पूछ रहा हूं और वे उनसे संबंधित है जो कि राजभाषा के दिन क्या हुए, सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो श्री रामेश्वरम वैष्णव जी क्या हुए थे, 28 नवंबर को सम्मानित हुए हैं। किस हेतु, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ी जागरण गीत के रचयिता कौन है, श्री रामेश्वरम वैष्णव जी हैं। छत्तीसगढ़ी गीत बाल्टी भर आंसू नोनी बेंद्री भी क्या है, श्री रामेश्वरम वैष्णव जी की क्या है यहाँ पास रचना है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि
कितनी प्रदान की जाती है? हाउ मच इंसेंटिव मनी इज प्रोवाइडेड फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक, यहाँ इंटरकास्ट सभी के लिए नहीं है, यहाँ पर ये कहा जाता है यदि कोई सवर्ण लड़का है या लड़की है, यदि वो क्या करता है, अनुसूचित जाति के किसी लड़के या लड़की से शादी करता है, मतलब सामान्य वर्ग का लड़का लड़की यदि अनुसूचित जाति के वर्ग में जो भी लड़के लड़की होते हैं उनसे यदि वो विवाह करते हैं तो वो उस इंटरकास्ट मैरिज के लिए यहाँ पर क्या है, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, ये जो अधिनियम हमारा बना था नागरिक संरक्षण अधिनियम कब का? 1955 का। इस अधिनियम को आप याद रखेंगे, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। इसी के संबंध में ये क्या है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना यहाँ से संचालित है और इसके तहत जो एक युगल जोड़ा होता है, मतलब जो शादीशुदा जोड़ा होता है, उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा कि अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन राशि कितनी है हमारे? 2.5 लाख रुपए है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आरोग्य धाम किस जिले में स्थित है? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आरोग्य धाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक, यहां लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ विवेकानंद आश्रम है, ठीक, एक है रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण मिशन। यहाँ केवल विवेकानंद आश्रम में लिखा मिलेगा आपको। ठीक, अब देखो ये दोनों के दोनों ना रामकृष्ण मिशन के तहत ही चल रहे हैं। जो विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन था उसके तहत ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नाम में डिफरेंस हो जाता है। दोनों एक ही संस्था से संचालित है। विवेकानंद आश्रम कहाँ संचालित है? रायपुर में। आप सही सोच रहे हैं, ये रायपुर में ही संचालित है। इसके बारे में मैं पूछ रहा हूं कि ये कहाँ संचालित है? रामकृष्ण मिशन आरोग्य धाम। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा है राजनांदगांव, दूसरा है धमतरी, तीसरा है नारायणपुर और चौथा है बस्तर। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, कौन? श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उन्होंने नारायणपुर प्रवास के दौरान क्या किया, विवेकानंद जो आरोग्य धाम है वहां पर एक ओपीडी का शुभारंभ किया। ठीक, मतलब उस आश्रम में क्या है, हॉस्पिटल भी की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां पर ओपीडी की सुविधा का शुभारंभ किया। कहाँ है ये? नारायणपुर में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो ये आरोग्य धाम है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम या रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आरोग्य धाम, दोनों नाम सही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम भी बोलते हैं इसे, ये भी नाम सही है। नारायणपुर के लिए स्पेशल, तो ये जो आश्रम या फिर धाम है वो कहाँ रहेगा? नारायणपुर में रहेगा। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ठीक, इसका लिंकअप क्वेश्चन एक कल भी आएगा आपके पास कि प्लेस ऑफ सेफ्टी किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी किस क्षेत्र से संबंधित है? प्लेस ऑफ सेफ्टी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पहला ऑप्शन है बालिका सुरक्षा से, दूसरा है महिला शिक्षा से, तीसरा है बाल सुधार से और चौथा है पुलिस अभिरक्षा से। गर्ल्स सेफ्टी, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड इंप्रूवमेंट और पुलिस कस्टडी। तो जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है वो बाल सुधार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये बाल सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि कोई बालक है जो 16 से 18 वर्ष की उम्र में गंभीर अपराध में लिप्त है, ठीक, तो इसे क्या किया जाता है, बाल संरक्षण गृह मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी में इसे भेज दिया जाता है, जहां पर इसका देखरेख किया जाएगा, इसके मानसिक तनाव को जो दूर है उसे दूर किया जाएगा, इसके पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी, इसका काउंसलिंग किया जाएगा, मतलब इसके पूरे के पूरे जो मानसिक जो इसके वातावरण है, ठीक, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पास बदल दिया जाएगा। इसलिए प्लेस ऑफ सेफ्टी नाम की क्या है, एक योजना चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किससे संबंध रखता है, ये बाल सुधार से संबंध रखता है। आज की कड़ी का हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा संस्कृत विद्वानों को सम्मान किस नाम के तहत दिया जाता है? मतलब छत्तीसगढ़ संस्कृत जो विद्या मंडलम है वो संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु या उसके लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसमें संस्कृत विद्वानों को वो क्या करती है, सम्मानित करती है, विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित करती है। क्षेत्र नहीं बोलेंगे, क्षेत्र तो संस्कृत ही है, उस संस्कृत क्षेत्र में ही विभिन्न महर्षि के नाम से क्या करती है, वो पुरस्कार प्रदान करती है, सम्मान प्रदान करती है। जो महर्षि के नाम है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किन किन महर्षियों के नाम से क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। अंडर विच नेम इज द ऑनर गिवन टू संस्कृत स्कॉलर्स बाय छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम? ठीक, तो पहला महर्षि हमारे वाल्मीकि महर्षि, दूसरे हैं महर्षि ऋषि सिंह, तीसरे हैं हमारे महर्षि लोमस, चौथे हैं कौशल्या और पांचवें महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन 2 केवल 1 2 3, ऑप्शन 3 है हमारे पास 2 3 4 और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी के नाम से क्या किए जाते हैं,
ठीक संस्कृत विद्वानों को सम्मान दिया जाता है इन सभी पांचों नाम के नाम पर। तो दोस्तों इस समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला की आज की कड़ी का ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह 10 प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे इस पहल का लाभ उन तक भी क्या हो सके, पहुंच सके। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम कल की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।